Hello everyone, welcome to Gyanam Institute YouTube course specifically designed for students who are preparing for PSSB examination। यानी कि अगर आप पंजाब के पटवारी एग्जामिनेशन, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीनियर असिस्टेंट, लेबर इंस्पेक्टर, नैब तहसीलदार इस प्रकार के कोई भी एग्जामिनेशन को तैयार कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। अगर आप सेंटर लेवल पे एसएससी, आईबी या रेलवेज को भी तैयार कर रहे हैं तो ये सीरीज उन एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत यूजफुल है। टॉपिक बाय टॉपिक मैं कंप्लीट जनरल स्टडीज इसमें कंप्लीट करवा दूंगी। अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट जनरल स्टडीज आपकी कंप्लीट हो पाएगी। कॉम्पिटेटिवली आप फाइट कर पाएंगे इन द एग्जामिनेशन। आज का टॉपिक हमारा रहेगा मेडिवल हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक हम कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया किस प्रकार से मुस्लिम इन्वेडर्स हमारे देश में आ चुके हैं और मुस्लिम एम्पायर की फाउंडिंग जो पर्सन माने जाते हैं मोहम्मद गौरी, उन्होंने भी तराइन का सेकेंड युद्ध फाइट करके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। नाउ जो इंटरेस्टिंगली हमें पता लगता है फ्रॉम द फैक्ट्स दैट ना ही मोहम्मद गौरी वापस आते हैं ना ही पृथ्वीराज चौहान वापस आते हैं। वो एक बार गजनी एरिया में उनको ले जाएंगे और वापस उनमें से कोई नहीं आएगा, लेकिन मोहम्मद गौरी के जीती हुई जगह को रूल करने के लिए उनका एक गुलाम हमारे देश में वापस आएगा, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। और स्टार्ट हो जाती है दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत में 5 रियासतों का एक मिक्सचर है, जिसमें हमने याद करना है पहला जो शासक आया यानी पहले जो रूलर आए दिल्ली सल्तनत के, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और आज स्टार्ट करते हैं हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में। इसका नाम भी स्लेव डायनेस्टी इसलिए बना बिकॉज इनके पहले जो रूलर थे वो मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी पे। डिटेल्स में हम देखेंगे व्हाट डज स्लेव डायनेस्टी मीन्स और इनके कौन से रूलर्स जो हैं जिनके ऊपर मेजरली हमने बात करनी है। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर डिटेलिंग में बात करनी है। इल्तुतमिश एक ताकतवर राजा है, उनके ऊपर डिटेलिंग में बात चलेगी। रजिया सुल्तान के ऊपर, बलबान के ऊपर, लास्ट राजा कौन से रहे स्लेव डायनेस्टी के, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत के। मेजर 5 डायनेस्टीज के ऊपर दिल्ली सल्तनत बेस्ड करती है, जिसमें पहली आती है स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खलजीज आएंगे, देन तुगलक्स आएंगे, फाइनली सैयद्स एंड लोदीज आएंगे। लोदी डायनेस्टी के साथ फाइनल राजा रहेंगे इब्राहिम लोदी, और ये फाइट करेंगे विद बाबर, और वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहलाती है। तो यहाँ के बाद आपके मुगल्स की एंट्री हो जाएगी हमारे देश में। तो इसका मतलब है आपने याद रखना है कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई। 1206 से दिल्ली सुल्तान जो है वो स्टार्ट हो गई दिल्ली सल्तनत, और स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो गई और वो चलेगी 1290 तक। आज की हमारी बात इसी समय के ऊपर रहेगी, 1206 से लेके 1290 तक। ये राजा सारे रहे दिल्ली सल्तनत के। ये सारे राजा आपने याद रखने हैं। ये इनका समय जो है कार्यकाल, वो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 1206 से लेके 1210 4 ईयर्स का समय रहा स्लेव डायनेस्टी के जो स्टार्टिंग फाउंडर थे, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। देन आराम शाह बहुत ही कम समय के लिए आए, 1 साल के लिए कह सकते हैं, और ये सन थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, लेकिन इनको ओवरथ्रो कर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ दैट इज इल्तुतमिश। ये इंपॉर्टेंट राजा है, इनका समय भी ज्यादा रहेगा। रुकनुद्दीन फिरोज जो है ये भी बहुत ही कम समय के लिए आएंगे और इनको ओवरथ्रो कर देंगी इल्तुतमिश की डॉटर ही, दैट इज रजिया सुल्तान। इनका जो पीरियड ऑफ रूलिंग बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 1236 से लेके 1240 तक रजिया सुल्तान का समय रहा रूलिंग का। देन कम्स बहराम शाह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, इसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, मैं आपको करवाऊंगी। और फाइनली घियासुद्दीन बलबान, वेरी इंपॉर्टेंट राजा हैं, इनको इनका भी समय आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। 1266 से लेके 1286 तक का इनका समय रहा। फाइनली कैकाबाद एंड कायूमर्स। कायूमर्स की उम्र सिर्फ 3 साल की थी जब खलजीज उनको किल करके अपना जो है डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट राजा के बारे में, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम माने जाते हैं, और स्लेव डायनेस्टी का नाम भी वहीं से ओरिजिनेट होके आया। स्लेव डायनेस्टी को कई बार हम मामलुक डायनेस्टी भी से भी संबोधित कर देते हैं, कई बार स्लेव डायनेस्टी को इल्बरी डायनेस्टी भी कह दिया जाता है। इल्बरी डायनेस्टी उनका नाम आया, उनके जो सेकंड स्ट्रॉन्ग राजा है दैट इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो हैं वो इल्बरी ट्राइब को बिलोंग करते थे, इसलिए कई बार इसी डायनेस्टी को हम इल्बरी डायनेस्टी भी कह देते हैं। ये तीनों नाम एक ही डायनेस्टी के हैं। तो इनमें से क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। गौरी की डेथ के बाद माना जाता है, गौरी की भी डेथ हो जाती है, फिर ऐबक जो है वो यहाँ पे इंडिया में आके रूल करना स्टार्ट कर देंगे और लाहौर को भी अपना कैपिटल बनाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे दिल्ली जो है वो कैपिटल नहीं बनाई जाएगी, लाहौर ही कैपिटल रहेगी। दिल्ली कैपिटल बनाने वाले आगे आके राजा जो हैं इल्तुतमिश बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लख बख्श टाइटल। अगर हम बात करें स्लेव डायनेस्टी की, तो स्लेव डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत में लख बख्श टाइटल जो है
वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। गिवर ऑफ द लैक्स माना जाता है कि मुस्लिम राइटर्स को इन्होंने बहुत सारी चैरिटी की थी, उसके पर्सपेक्टिव में दिया जाता है। चोगान गेम यानी कि पोलो गेम खेलते-खेलते इनकी डेथ हो जाती है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। पोलो एक प्रकार की एडवेंचरस गेम है जो हॉर्सेस पे एक प्रकार की हॉकी टाइप ऑफ अ गेम होती है, थोड़ी डेंजरस होती है और इसमें लाइफ को थ्रेट रहता है और इसी को खेलते-खेलते 1210 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक जी की डेथ हो गई। तो इनका समय रहा 1206 से लेके 4 इयर्स का समय रहा, 1210 तक का समय रहा कुतुबुद्दीन ऐबक जी का। नाउ इनमें और चीज़ें जो हमें याद रखनी है, पहले हमारे देश के 2 मॉस्क जो बने, बिकॉज़ इससे पहले तो मुस्लिम राजा ही नहीं थे हमारे देश में, तो मॉस्क पहले 2 इनके समय पे बने और उन दोनों का नाम है क़्वातुल इस्लाम मॉस्क जो कि दिल्ली में है एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा मॉस्क जो कि अजमेर में है। इसका क्वेश्चन ज़्यादा आता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जैसे नाम आपको पता लग रहा है, थोड़ा नेम जो है मॉस्क जैसा नहीं सुनने में आ रहा, तो इसलिए इसका क्वेश्चन रहता है कि कहाँ पे है और किसने बनवाया इसे। और हमारे स्टार्टिंग के मॉस्क में से कुछ मॉस्क में से ये 2 मॉस्क हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने स्टार्ट की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं न कहीं कुतुब मीनार जो है वो एक सिग्निफिकेंट बिल्डिंग है। टिल टुडे वो एग्ज़िस्ट करती है और कुछ चीज़ों में सुपरलेटिव मानी जाती है, तो इसलिए कुतुब मीनार किसने कंस्ट्रक्ट करवाया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालाँकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इसे स्टार्ट किया गया, इल्तुतमिश के समय में इसे कंप्लीट करवाया गया। तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। कुतुब मीनार जो है वो स्टार्ट करवाया गया बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ये एक सूफ़ी सेंट की ऑनर में इसे स्टैंड करवाया गया, दैट इज़ सूफ़ी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ये कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 इंपॉर्टेंट बुक्स भी इनके समय पे लिखी गई। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन रहता है। ताजुल मसीर दैट इज़ रिटन बाय हसन उन निज़ामी, इनके द्वारा लिखी गई ये किताब है ताजुल मसीर, प्लस एक और किताब दैट इज़ तारीख़ मुबारक शाही जो कि फ़खरुद्दीन जी ने लिखी थी। तो ये बुक्स जो हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक जी के समय पे लिखी गई हैं। ये बुक्स और इनके ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस में, इसे याद रखना प्लीज़। नेक्स्ट आपका जो राजा आता है दैट इज़ आराम शाह। इन्हें कई बार आराम बख्श भी कह दिया जाता है। ये सन थे कुतुबुद्दीन ऐबक के एंड आफ्टर द सडन डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक ये थ्रोन को हासिल कर लेंगे, लेकिन इनको हरा के इल्तुतमिश जो हैं वो थ्रोन को कैप्चर कर लेंगे। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ माने जाते हैं और आराम शाह उनके सन थे। तो सन को डीथ्रोन करके सन इन लॉ इल्तुतमिश जो हैं वो थ्रोन को हासिल कर लेंगे 1210 में और 36 में उनका जो शासन है वहाँ तक रहेगा। इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं। ये रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत माने जाते हैं। ये एक समय पे इक़्तादार भी इनको बना दिया गया था ग्वालियर का। हालाँकि इनका करियर का समय जो स्टार्ट हुआ वो रॉयल बॉडीगार्ड की तरह इन्होंने स्टार्ट किया। फाइनली कुतुबुद्दीन ऐबक की डॉटर के साथ भी इनकी मैरिज हुई और ये सन इन लॉ बन गए कुतुबुद्दीन ऐबक जी के और इनको एक जगह का इक़्तादार बना दिया गया बिकॉज़ ये गुड जो लोगों में से माने जाते थे, स्ट्रॉन्ग लोगों में से माने जाते थे। इसके अलावा हमने बात की थी इल्बरी ट्राइब को ये बिलॉन्ग करते थे, इसलिए कई बार इस पूरी डायनेस्टी का नाम इल्बरी डायनेस्टी कह दिया जाता है। और ये सरहे झांदर, जैसे मैंने आपको बताया, ये सरहे झांदर रॉयल बॉडीगार्ड से इन्होंने अपना करियर की शुरुआत की और फाइनली इन्हें इक़्तादार बना दिया गया और इनकी मैरिज भी हो गई विद द डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ये रियल फाउंडर ये माने जाते हैं। इन्होंने ही आगे जाके दिल्ली को कैपिटल बनाया। तो दिल्ली को कैपिटल दिल्ली सल्तनत के अंदर किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। वैसे किसने बनाया? आपको क्वेश्चन आता है दिल्ली पहली बार सीट ऑफ थ्रोन किसने बनाई? तो तुम्हारा राजपूत ने बनाई पहली बार दिल्ली को सीट ऑफ रूल और बाद में जाके दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने बनाया इसे कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं। इल्तुतमिश के समय पे और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट इज़ चंगेज़ खान हमारे देश पे अटैक कर देंगे एट द टाइम ऑफ इल्तुतमिश जब राज कर रहे हैं, लेकिन चंगेज़ खान इल्तुतमिश की रियासत पे अटैक नहीं करते बिकॉज ये एक ब्यूरोक्रेटिक रिलेशन बना लेते हैं विद चंगेज़ खान। चंगेज़ खान एक पर्सन को फॉलो कर रहे होते हैं जलालुद्दीन, जो कि एक रियासत के ऑनर में होते हैं। एक रियासत दैट इज़ ख्वारिज़म शाह जो करके एक पर्सन है, उनको चेस कर रहे होते हैं। इनको कई बार जलालुद्दीन भी कहते हैं और इनको चेस करते करते वो इल्तुतमिश से पनाह मांग लेते हैं, लेकिन इल्तुतमिश जो है वो उनको पनाह नहीं देंगे। चंगेज़ खान और इल्तुतमिश के पॉजिटिव ब्यूरोक्रेटिक रिलेशन बन जाएंगे बिकॉज
चंगेज़ खान का दुश्मन था ये ख्वारिज़म शाह या फिर जलालुद्दीन जिसको कह देते हैं। ये यहीं के एक प्रकार से रियासत के वो गवर्निंग पर्सन थे और चंगेज़ खान के दुश्मन थे। तो इस प्रकार से चंगेज़ खान अटैक नहीं करेंगे इल्तुतमिश की रियासत पे, लेकिन इंडिया पे अटैक हो जाता है चंगेज़ खान का एट द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। देन फाइनली यहाँ पे कॉइन्स कुछ इंट्रोड्यूस होते हैं, दैट इज सिल्वर कॉइन जिसे टांका कहा जाता है, और कॉपर कॉइन दैट इज जिट्टल कहा जाता है। ये मल्टीपल एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर कॉपर कॉइन्स को जिट्टल कहा जाएगा और सिल्वर कॉइन्स को टांका कहा जाएगा। इन्होंने इक्ता सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करना है, और याद रख लें आप कि आई से इल्तुतमिश स्टार्ट होता है, आई से ही इक्ता सिस्टम स्टार्ट होता है। इक्ता सिस्टम कौन स्टार्ट करेगा? इल्तुतमिश। और हर एक पूरी इन्होंने रियासत को डिवाइड कर देना है इनटू इक्तास, और एक एक इक्ता पे एक इक्तादार जो है वो उसको गवर्न करेगा। इस प्रकार से इन्होंने अपनी रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन करी है। फाइनली चहलगानी और चालीसा भी ये डेवलप करेंगे, यानी 40 नोबल्स का एक ग्रुप बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मुसलमान रहेंगे उनकी रियासत के, उनका एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे और मिनिस्टर्स टाइप, और वो गवर्न करेंगे अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री को। फाइनली कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन यही कंप्लीट करते हैं इल्तुतमिश, और इनके समय पे भी एक किताब लिखी जाती है दैट इज तबाकत नसीरी, और इसे लिखते हैं मिनहज उस सिरज। ये मल्टीपल एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तबाकत नसीरी जो है ये किसने किताब लिखी ये भी आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश के समय पे ये किताब लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ें रहीं इल्तुतमिश के बारे में जो आपको याद रखनी है। इल्तुतमिश एक ऐसे इकलौते दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे जिन्होंने खलीफा ऑफ बगदाद के साथ भी एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर हासिल किया था वहाँ से, खलीफा ऑफ बगदाद से। तो खलीफा ऑफ बगदाद के साथ अगर कोई पर्सन कनेक्ट किया इन दिल्ली सल्तनत तो वो इल्तुतमिश रहेंगे, और अपनी रियासत को ये एक लेजिटिमेट सुल्तान अपने आप को घोषित करवा लेंगे, और अपनी रियासत को लेजिटिमेट इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे घोषित करवा लेंगे फ्रॉम द खलीफा ऑफ बगदाद। यानी कि मुसलमान रियासतों से अलग ये एक रियासत यहाँ भी बसती है जो मुसलमान कंट्रोल करते हैं, इस प्रकार से अपने आप को सर्टिफाई करवाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इल्तुतमिश ऐसा कर पाएंगे इन द कंप्लीट दिल्ली सल्तनत। फाइनली इल्तुतमिश की टॉम रहेगी इन दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है। ये टॉम भी खास थी, इसके बारे में डिटेल्स मैंने आगे आपको दे दी हैं। इल्तुतमिश अपने रहते हुए ही चाहते हैं कि उनकी डॉटर रज़िया आगे उनके सक्सीड में आए, सक्सेशन में आए, लेकिन उस समय पे मुसलमान एक मुस्लिम विमेन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे एज द रूलर। वो चाहते थे कोई मैन ही आके वहाँ पे रूल करे। तो इसलिए रज़िया को वो एक्सेप्ट ना करते हुए रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को जो नोबल्स मिलके राजा बना देंगे, लेकिन रुकनुद्दीन फ़िरोज़ बहुत देर तक अपना राज्य नहीं संभाल पाएंगे और रज़िया उनको ओवरथ्रो कर देंगे। तो ये आगे जाके आपका क्वेश्चन रहता है। इल्तुतमिश को एक बार रुकनुद्दीन फ़िरोज़ सक्सीड कर जाते हैं, लेकिन रज़िया उनको बहुत जल्द ओवरथ्रो कर देंगी। रज़िया सुल्तान पहली और आखिरी विमेन रूलर बनेंगी इन द कंप्लीट दिल्ली सल्तनत। एक ही विमेन रूलर आती है, और उनकी भी मेजर चैलेंजेस यही रहते हैं कि वो विमेन हैं, और इस वजह से जो नोबल्स हैं उनकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उस समय पे। वैसे अपने समय की एबल एडमिनिस्ट्रेटर मानी गई हैं रज़िया सुल्तान। तो रज़िया सुल्ताना या रज़िया सुल्तान 1236, ये टेन्योर मल्टीपल एग्जामिनेशंस में आ चुका है। 1236 से लेके 1240 तक उनका समय रहता है, और फर्स्ट एंड ओनली विमेन लेडी टू रूल इंडिया इन द मिडीवल हिस्ट्री यही रहेंगी सिर्फ। और ये एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं अपने समय पे, लेकिन इनका जो मेजर ड्रॉबैक रहेगा कि विमेन होने के नाते इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। इनके एक अबिसियन स्लेव भी रहेंगे याकुट। इनको अबिसियन स्लेव को एक गुड पोजीशन देने की वजह से रियासत के अंदर जो बाकी इनके नोबल्स हैं वो और ज़्यादा एजिटेट हो जाएंगे। साथ में ही एक और पर्सन इनकी रियासत में होते हैं दैट इज़ अल्तुनिया, जो कि गवर्नर होते हैं बठिंडा के, वो भी बगावत कर जाएंगे अगेंस्ट रज़िया। और फाइनली याकुल्ट को भी वो किल कर देंगे। और यहाँ पे लिखा है एक कंपनी जो है याकुल्ट को भी किल कर दिया जाएगा, और फाइनली रज़िया को मैरी करना पड़ेगा अल्तुनिया को टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में। रज़िया के अगेंस्ट कंस्पायर करके लोग उनको लास्ट में किल कर देंगे, और किलिंग उनकी होती है असैसिनेशन इन कैथल। कैथल जो कि हरियाणा में जगह है। तो कुछ दो जगहें ऐसी हैं जो रज़िया सुल्ताना के साथ कनेक्टेड है, बठिंडा वहाँ पे उनका फोर्ट भी है, एंड कैथल जहाँ पे उनको असैसिनेट किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, आपके पंजाब के एग्जामिनेशन में भी आता है क्वेश्चन, एंड आपके सेंटर के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन रहता है।
फाइनली रज़िया के बाद 3 वीक सक्सेसर्स माने जाते हैं ये रियासत देखती है। बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह एंड नसीरुद्दीन महमूद। ये तीनों ही वीक सक्सेसर्स, एक बार लगने लगता है कि स्लेव डायनेस्टी अब अंत पे आ जाएगी। लेकिन उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद को एक अकम्पनीड पर्सन मिलता है जो उनको हेल्प करता है गवर्नेंस के अंदर, और वो पर्सन है बलबान। घियासुद्दीन बलबान और नसीरुद्दीन महमूद का समय कंटेम्पररी एक साथ रहता है, और नसीरुद्दीन महमूद को हेल्प करते हैं घियासुद्दीन बलबान फॉर द गवर्नेंस, कि कैसे गवर्नेंस करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प आउट करते हैं। और फाइनली जब नसीरुद्दीन महमूद जो हैं उनका टेन्योर खत्म होता है तो घियासुद्दीन बलबान का समय स्टार्ट हो जाता है। ये भी अब ताकतवर राजा आ जाएंगे। हालांकि ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी फॉलो करते थे, लेकिन इनको रिवाइवल ऑफ द स्लेव डायनेस्टी का भी खिताब मिलता है, बिकॉज एक बार 3 कंसेक्यूटिव वीक राजा आने के बाद स्लेव डायनेस्टी एक अंत पे आ जाएगी ऐसा लग रहा था। लेकिन घियासुद्दीन बलबान फिर से रिवाइव कर देते हैं स्लेव डायनेस्टी की ग्लोरी को। चालीसा जो कि इल्तुतमिश ने बनाई थी 40 नोबल्स का ग्रुप, वो ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी फॉलो करने वाले पर्सन अपने आप को जिले इलाही कहलवाते थे, जिसको कहते थे शैडो ऑफ द गॉड, जो है वो अपने आप को एक टाइटल उन्होंने दिया था। नवरोज का फेस्टिवल, एक पर्शियन फेस्टिवल है नवरोज, उसको इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया के अंदर। सिजदा और पैबस, ये 2 सैल्यूट करने के तरीके हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल तरीके नहीं माने जाते। सैल्यूटेशन की 2 टेक्निक्स हैं जो कि इन्होंने कॉमन तरीका बना दिया था राजा को ग्रीट करने के लिए। सिजदा का मतलब होता है झुक के सलाम करना, और पैबस का मतलब होता है पैरों को चूमना। राजा को ग्रीट करने के लिए इस प्रकार से आपको उनको ग्रीट करना है, ये उन्होंने तरीका बनाया था, जिसको अडॉप्ट कर लिया था। जिले लाही हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उन्होंने एक डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते थे दीवाने अर्ज, और ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है। ध्यान रखें, इस प्रकार के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आएंगे दिल्ली सल्तनत में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके सेंटर एज वेल एज स्टेट एग्जामिनेशन का। मल्टीपल एग्जाम्स में उन्होंने पूछा है कि दीवाने अर्ज, जैसे कि ये भाषा थोड़ी डिफरेंट लगेगी आपको, ये किस चीज़ का डिपार्टमेंट है, ये क्वेश्चन आता है तो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये डिपार्टमेंट कौन से राजा ने इंट्रोड्यूस किया हमारे इंडिया में, तो उसमें भी आपको आंसर आना चाहिए ये वाला डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया था बलबान ने हमारे इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फाइनली 2 ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं बलबान की लाइफ में जिनकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। एक इवेंट होता है जब उनके सन की डेथ हो जाती है, मोहम्मद। उनकी डेथ होने का इवेंट जो है वो बलबान को काफ़ी हिट कर जाता है, उनको डिप्रेस कर देता है। दूसरा इंसिडेंट जो रहता है, उनका एक बहुत ही नज़दीकी स्लेव वो बगावत कर जाता है जिसका नाम है तुगरिल। ये दोनों इवेंट्स उनकी लाइफ में जब होते हैं तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन से जो उनका उसमें इंटरेस्ट था वो खो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा होगा कि उन्होंने मोहम्मद, जो कि उनका बेटा है, इसकी डेथ हो जाएगी, और उनका एक स्लेव तुगरिल, ये इसकी डेथ जब ये जब बगावत कर जाएंगे तो घियासुद्दीन बलबान का इंटरेस्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके लेटेस्ट एक एग्जाम में आया है कि कौन सा ऐसा स्लेव था घियासुद्दीन बलबान का जिन्होंने सेपरेट जाके अपनी एक इंडिपेंडेंट रियासत क्रिएट कर ली, तो वो यही स्लेव है, तुगरिल नाम है उनका। उसको तुगरिल को लास्ट में इनको कैप्चर करके बिहेड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 इवेंट्स इनकी लाइफ के बहुत डिफिकल्ट इवेंट्स रहे। फाइनली कैकाबाद जो है, इनका क्वेश्चन क्या रहता है, लास्ट रूलिंग राजा कैकाबाद रहते हैं। समय रहेगा 1287 से लेके 1290 तक का। कैकाबाद एक स्ट्रोक से माना जाता है, उनकी डेथ हो जाती है 1290 में। और रूलिंग राजा की बात करें तो ये आखिरी हैं, बिकॉज ये फाइनली रूल कर रहे थे। उनके बाद कायूमर्स इनको सक्सीड तो कर जाएंगे, लेकिन कायूमर्स सिर्फ 3 साल की उम्र के हैं, और इनको किल करके, कायूमर्स को किल करके, जलालुद्दीन फिरोज खलजी अपनी न्यू रियासत, न्यू डायनेस्टी एस्टैब्लिश करते हैं, जिसे हम कहेंगे खलजी डायनेस्टी, और इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर। फिलहाल आपके इन स्लेव डायनेस्टी में से क्वेश्चंस क्या बनते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बात करूंगी। एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। स्लेव डायनेस्टी हमारी कंप्लीट हो जाती है। क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कौन से राजा हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक डिस्कस किया है। देन हमने आराम शाह, जिनको ओवरथ्रो कर देते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आते हैं, जिनको ओवरथ्रो कर देते हैं उनकी सिस्टर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद 3 वीक रूलर्स आते हैं, और फाइनली बलबान आ जाते हैं। बलबान जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग और रिवाइवल ऑफ द स्लेव डायनेस्टी माने गए हैं। फाइनली कैकाबाद, जो कि आखिरी रूलिंग राजा, और कायूमर्स, जो कि 3 साल के बच्चे थे, जिनको किल करके खलजीज अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश करेंगे। क्विकली हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स आपके, ये PYQs आपके क्या बनते हैं इस
स्लेव डायनेस्टी को लेके। तो देखते हैं व्हाट डज द टर्म मामलुक सिग्निफाइज। मामलुक, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि स्लेव डायनेस्टी को मामलुक भी कहा जाता है, तो मामलुक डायनेस्टी का मामलुक का मतलब क्या रहता है, ये बात हो रही है यहाँ पे। मामलुक का मतलब रहता है स्लेव बॉर्न टू फ्री पेरेंट्स। यस, ये बात सही है कि फर्स्ट जनरेशन जो जिनके पेरेंट्स जो थे वो फ्री थे और अब वो पहली बार स्लेव बने हैं, वो एक्चुअल में मामलुक कहलाता है। आपका आंसर यहाँ पे रहेगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन लेटर्स ऑफ इन्वेस्टिट्यूर फ्रॉम द खलीफा वॉज। तो खलीफा के साथ, बगदाद के खलीफा के साथ एक ही राजा कनेक्टेड है, दैट इज इल्तुतमिश। आपका आंसर रहेगा इसमें इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड दिल्ली फर्स्ट बिकेम कैपिटल। दिल्ली फर्स्ट बिकेम कैपिटल। अब ध्यान दें, ये दिल्ली फर्स्ट बिकेम अ कैपिटल किनके समय पे है। वैसे तो इल्तुतमिश ने भी उनको कैपिटल बनाया था, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं कही कि दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो तुम्हारा राजपूत ने सबसे पहली बार दिल्ली को सीट ऑफ रूल एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट देखें, हु अमंग द दिल्ली सुल्तान्स डाइड ऑफ अ सडन फॉल फ्रॉम अ हॉर्स एट लाहौर। तो पोलो खेलते खेलते कौन से राजा की डेथ हुई है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जी की डेथ हुई है। चुगान कहते थे उनको अपनी भाषा में वो गेम। नेक्स्ट देखें, हु बिल्ड 2.5 दिन का झोंपड़ा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक जी। दो मॉस्क ऐसे हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक जी के समय में बने हैं, दैट इज 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में है, वातुल इस्लाम जो दिल्ली में है। तो इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हु ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी फॉलो करने वाले हमारे गयासुद्दीन बलबान थे, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी फॉलो करते थे। नेक्स्ट देखें, हु अज्यूम द टाइटल ऑफ बलबान। तो बलबान का अर्लियर नेम था उलूग खान, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके टाइटल्स भी कुछ आते हैं, इनके अर्लियर नेम्स भी आते हैं। उलूग खान इनको कहा जाता था। किसके द्वारा कहा जाता था, जिनको हेल्प करते थे ये गवर्नेंस के लिए। नसीरुद्दीन महमूद को हेल्प करते थे गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट देखें, इन विच ईयर वॉज रजिया रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन। तो रजिया वॉज रिमूव्ड इन 1240। 1236 में उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ, 1240 में उनका टेन्योर खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बलबान सर्व द नैब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। तो अभी बात हुई है नसीरुद्दीन महमूद के नैब रहे हैं, यानी कि उनके एक प्रकार के एडवाइजर टाइप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश। दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई 1206 के अंदर, जो पहले आपकी स्लेव डायनेस्टी के पहले राजा 1206 में आए। नेक्स्ट देखें, इन विच ईयर डिड मंगोल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान इन्वेड ट्रांस ऑक्सियाना इन नॉर्थ ईस्टर्न ईरान। तो ये आपने याद रखना है, ये रहेगा आपका समय 1219 का, जब चंगेज खान ट्रांस ऑक्सियाना को कैप्चर कर जाएंगे। उसके बाद एक समय आएगा जब वो इंडिया की तरफ भी मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर मैं जैसे आपको बताया ही था कि चंगेज खान हमारे देश में जब आते हैं तो इल्तुतमिश की रियासत चल रही है, तो यहाँ पे वो बात दी हुई है। ये ख्वारिज़म एम्पायर है जिसके रूलर रहते हैं जलालुद्दीन। ये जब इल्तुतमिश से पनाह लेने आ रहे थे तो इल्तुतमिश उनको मना कर देंगे, और जब ये मना करेंगे, असाइलम नहीं देंगे जलालुद्दीन को, तो चंगेज़ खान और इल्तुतमिश के बीच में ब्यूरोक्रेटिक रिलेशन पॉजिटिव बन जाएंगे और इल्तुतमिश की रियासत बच जाएगी चंगेज़ खान के अटैक से। तो ये यहाँ पे उसकी डिटेल्स दी हैं। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ सल्तनत ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय पे दिल्ली कैपिटल बन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे लाहौर कैपिटल था। नेक्स्ट देखते हैं, द पीरियड बिटवीन दिस इन इंडियाज हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो दिल्ली सल्तनत का पीरियड रहा है 1206 से लेके 1526 तक। यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आ जाएगी, एंड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के साथ मुगल्स आ जाएंगे। तो आपका आंसर रहेगा 1206 से लेके 1526 तक का समय दिल्ली सल्तनत का रहेगा। नेक्स्ट देखें, डैश वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम विमेन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे आपको पता है सबको, रजिया सुल्ताना या रजिया बेगम इज द ओनली विमेन जो मिडीवल हिस्ट्री में रूलर बन के आएंगे। नेक्स्ट देखें, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स ट्रेस्ड हिज डिसेंट टू द एंशियंट वॉरियर अफराय साहब इन द ऑर्डर टू फैब्रिकेट अ नोबल बर्थ फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बलबान। नेक्स्ट देखें, डैश ऑर्गेनाइज्ड हिज ट्रस्टेड नोबल्स इनटू अ ग्रुप ऑफ 40 नोन एज टर्के चहलगानी। चहलगानी बनाने वाले राजा हैं इल्तुतमिश। आपके मैक्सिमम आपकी ऑप्शंस में आंसर या तो इल्तुतमिश या तो बलबान रहता है। हाउ मैनी स्टोरीज डज कुतुब मीनार हैव इन दिल्ली? वेरी इंपॉर्टेंट, देर आर 5 स्टोरीज ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार अपने आप में बहुत ही
इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, 5 स्टोरीज़ मानी जाती हैं। ये कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर रहता है। इसमें टावर जो है 72.5 मीटर्स टॉल है, जिसमें 238 फीट्स के तौर पे भी आप याद कर सकते हैं, और इसमें 5 टोटल स्टोरीज़ हैं। आपके एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग कुतुब मीनार, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली यहाँ पे हमारी स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट होती है। अगर आप स्लेव डायनेस्टी की इतनी थ्योरेटिकल पार्ट प्लस एमसीक्यूज़ आप हमारे साथ कर लें, तो आपका स्लेव डायनेस्टी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इन डेप्थ आपको नहीं पूछे जा रहे एट प्रेजेंट किसी भी एग्जामिनेशन में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑन खलजीज, तो आप हमारे साथ बने रहें। खलजीज हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।